बिजली की कीमतों में रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पीएम ऑफिस सलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर अवाम को बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। ये इकदाम बिजली के निर्खों में बामानी कमी का बायस बनेगा। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज तैयार किया जा रहा है। बिजली के निर्खों से मुतालिक पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का मुशावरती इजलास। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मुफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफाक। दोनों जमातों के राब्ता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के सूबों में मनसूबों और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा मौजूद थे। नून लीग के इसाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, मरियम औरंगजेब और मलिक मोहम्मद अहमद इजलास में शरीक थे। दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। मेरिट के अलावा किसी को यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म का 190 मिलियन पाउंड की रकम से 100 एकड़ ज़मीन पर आलमी मेयार की दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ये वही रकम है जो बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुई। मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं उलझना चाहता। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मालूम नहीं ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे मुंतकिल हुई। सुप्रीम कोर्ट का इस रकम से कोई लेना देना नहीं, ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये पैसा कौमी खजाने में मुंतकिल किया। दानिश यूनिवर्सिटी में मेरिट की बुनियाद पर दाखिले होंगे। पहले सेशन का आगाज़ 14 अगस्त 2026 में होगा। यूनिवर्सिटी में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। तमाम सूबों के बच्चे यहाँ से आला तालीम हासिल करेंगे। ये मनसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। हम मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद। IMF का पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। IMF का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया और स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, तवानाई के शोबों में लागत कम करने और तवानाई शोबे की बेहतरी, मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने और सेहत आमा की बेहतरी के लिए भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर हुआ था। पाकिस्तानी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन किस्त के इजरा की सिफारिश करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर लॉ क्लर्क सकीना बानो की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अदालती कमीशन ने बानी PTI से मिशाल यूसुफजई के उनके वकील होने के बारे में तस्दीक की। बानी PTI का मिशाल यूसुफजई के हवाले से जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में इत्तेहाद रमजान के तहत 14वीं इफ्तार का इनेकाद। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर, इटली के कौंसलर जनरल, इंडोनेशिया के निगरान कौंसल जनरल की भी शिरकत। गवर्नर का नाते रसूल मकबूल पढ़ने वाले बच्चे के लिए 50,000 रुपए इनाम। वालदा को उम्रा पर भेजने का भी ऐलान। शुरका से खिताब में कामरान तिसोरी का पाकिस्तान बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, कराची वालों ने पाकिस्तान बनाया था और इसे बचाएंगे भी। गवर्नर हाउस कौमियत फिरका वारियत से पाक जगह है। हिंदू कम्युनिटी को होली के त्यौहार पर मुबारकबाद देते हैं। 18वीं तरमीम से पीपल्स पार्टी ने सूबे के तमाम इख्तियारात और वसाइल पर कब्जा कर लिया, लेकिन निचली सतह पर इख्तियारात देने को तैयार नहीं। हाफिज नईम रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में जालिमाना निज़ाम कायम है। हमारे एहतजाज पर चंद IBPs को बंद किया गया। 1000 अरब रुपए बचा कर कौमी खजाने में रखे गए। हमारा मुतालबा है कि इसका आवाम को फायदा पहुंचाया जाए। ईद के बाद अवाम के हुकूक के लिए फिर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। पहले मरहले में 4 सूबों के वज़राए आला और गवर्नर हाउसेज का घेराव किया जाएगा। सिंध हुकूमत का नौकरी पेशा खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर फराहम करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन की
येलो लाइन BRT के जारी तामीराती काम के मुआयने के मौका पर गुफ्तगू। कहा, पिंक टैक्सी सर्विस जल्द मुतारिफ करवाई जा रही है ताकि खवातीन के लिए महफूज आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। वज़ीर आज़म से अपील है कि वो कराची के लिए 180 बसों की फराहमी के अपने वादे को पूरा करें। पंजाब भर में महकमा सेहत के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा का मुलाजमीन से इज़हार यकजहती। कहा, बेरोजगारी और गुर्बत उरूज पर है, हस्पतालों में दवाइयां नहीं। तहरीक इंसाफ हर पिसे हुए तबके की आवाज़ है और इनके साथ खड़ी है। पंजाब हुकूमत वाले खुद तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए हुनरमंद लोगों को बेरोजगार करने पर तुले हुए हैं। तशद्दुद का मामला। गुलकारा नसीबो लाल और शोहर में सुलह हो गई। तिब्बी मुआयना कराने से इनकार, मुकदमा वापस ले लिया। नसीबो लाल ने शोहर नदीब हुसैन के खिलाफ तशद्दुद और मारपीट का मुकदमा थाना शाहदरा टाउन लाहौर में दर्ज करवाया था। FIR के मुताबिक गुलकारा के शोहर नवीद ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, गालम गलोच की और सर पर ईंट दे मारी, जिसकी वजह से उनके चेहरे और सर पर शदीद चोट आई। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड से मुताल्लिक केस में अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर की जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसीह। अदालत का मुल्जिम का पीर तक मेडिकल चेकअप भी करवाने का हुक्म। FIA ज़राए के मुताबिक नादिया हुसैन को कॉल करने वाले का नंबर विहाड़ी के रिहायशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुल्जिम ने इस निजी बैंक के मुलाजमीन से राब्ता किया जहां नादिया हुसैन के शौहर मुलाजिम थे। मुल्जिम ने मुतादिद अफराद को कॉल्स के बाद अपना नंबर बंद कर दिया। चंद रोज कबल नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इल्जाम लगाया था कि उनसे FIA के हुक्काम ने उनके शौहर के केस में 50 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। रेशियां लीपा रोड को 8 इंच बर्फबारी के बायस खोला न जा सका। नथिया गली गलियात में 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। यूबिया और खानसपुर में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बायस गलियात के साथ साथ एबटाबाद शहर में भी सर्द हवाओं की लपेट में आ गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, स्वात, मैंगोरा, मालम जबा और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। कालाम, वादी कागान और महूडंड के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई। पानी का इखराज बंद। तरबेला डैम डेड लेवल से सिर्फ 3 फुट ऊंचा रह गया। आइंदा 36 घंटों में डेड लेवल तक पहुंचने का इम्कान। तर्जमान वापडा का कहना है कि मंगला में पानी का जखीरा 72,000 एकड़ फीट और चश्मा में पानी का जखीरा 15,000 एकड़ फुट है। तरबेला डैम में पानी की सतह 1,402 फुट तक गिर गई और तरबेला में पानी का जखीरा 15,000 एकड़ फुट है। तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई जखीरा